आसन इसीलिए नहीं रखते थे, तो एक हाथ में रखते थे ना, वो श्वास को बदलने के लिए। क्योंकि शास्त्र के अनुसार यदि दोनों श्वास बराबर चल रहा हो तो उसे सुषुम्ना का चलना कहा जाता है। अभी हम लोग का या तो चंद्र श्वास चलता है अथवा सूर्य श्वास चलता है। मतलब बायां श्वास बढ़िया से खुला रहता है तो दाहिना श्वास थोड़ा बंद रहता है, और दाहिना श्वास खुलता है तो बायां श्वास बंद हो जाता है। और यदि दोनों नासिका में एक समान श्वास चले तो उसको सुषुम्ना श्वास कहते हैं। इसमें आकाश तत्व को प्रमुख माना गया है। योग शास्त्रों में जब दोनों श्वास समान चलता है तो माना जाता है कि आकाश श्वास चल रहा है। तो आकाश जैसे क्या है, शून्य है, चुप है, रिक्त है। तो इस आकाश श्वास चलने पर वृत्तियों को ध्यानस्थ करने में बहुत सहयोग मिलता है। और जब दाहिना श्वास चलता है तो कहा जाता है कि अग्नि श्वास प्रमुख है। मतलब आपके शरीर में अभी अग्नि तत्व प्रमुख है। और जब बायां श्वास अधिक चलता हो तो समझना चाहिए कि जल तत्व प्रमुख है। अग्नि में जो कुछ डालो भस्म, चंद्र जल तत्व में यदि उसकी सिंचाई करो तो पेड़ पौधे पल्लवित होते हैं, पुष्पित होते हैं ना। जल तत्व से हमारे अंदर की गर्मी शांत होती है ना। तो जब बायां श्वास चलता है तो जल तत्व है। जल तत्व मतलब थोड़ी शांति। अपेक्षाकृत ध्यान करना आसान होता है। तो पहले के संत लोग आशा रखते थे कि यदि दाहिना श्वास चल रहा है उनका और वे बाईं ओर आशा लगा देते थे ऐसे, तो उनका दाहिना श्वास थोड़ा कम हो जाता था चलना और ये श्वास खुलता था। और यदि केवल बाईं श्वास चल रहा हो और सुषुम्ना लाना चाहते हैं तो बहुत चौकन्ना होकर वे दाहिने हाथ में आशा लगाते थे, और जैसे ही दोनों श्वास बराबर हुआ वैसे ही आशा को हटा देते थे। ये भी एक तरह का होश है। आप किस ओर आशा लगाओगे और कितनी देर लगा रहे हो। यदि उसी ओर आशा बना रह गया तो वही 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 वही। क्या? हाँ, ऊर्जा। हाँ, और हाँ हाँ, इसीलिए साधकों के लिए कहा गया कि वो शीतल भोजन करें। मतलब बहुत मिर्च मसाला, इसलिए नहीं कि मिर्च मसाला में कुछ नहीं है। चाहे प्याज लहसुन वगैरह भी खाने मना किया हमारे पूर्वजों ने, इसके पीछे उद्देश्य यही है कि वो गर्म चीज़ है। और आप अभी साधन में संलग्न हुए हो तो निश्चय ही आपके शरीर के भीतर गर्मी पैदा होगी। तो यदि शरीर के भीतर भी ऊर्जा पैदा हो रही है और आप बाहर से भोजन भी गरम गरम डाल रहे हो तो आपका स्वास्थ्य खराब होगा। इसलिए साधकों को इतना जो भोजन का महत्व बताया जाता है वो इसके पीछे यही उद्देश्य है। मांसाहार त्याग, शाकाहार को धारण, और शाकाहार में भी मिर्च मसाला अल्प से अल्प, गरम मसाला इत्यादि या बहुत ज़्यादा हींग वगैरह का निषेध इसी कारण है। तेलिए तला हुआ चीज़ भी आप अनुभव करें कि हाँ, इसके बारे में सबसे अच्छा सिद्धांत बता पाएगा।
तुम्हें एसिडिटी रहती है, बताओ कि तुम तला हुआ भोजन करता है तो एसिडिटी और बढ़ जाती है कि एसिडिटी कम हो जाती है? अनुभव है तेरे को? क्यों? क्योंकि पेट में पहले से ही अग्नि तत्व है और आप जो खा रहे हो वो जला भुना हुआ है, तो उसमें अच्छा से हिट है। तो पित्त और साथ साथ में ये तला भुना गरम मसाला कस के, गरम मसाला वैसे बहुत अच्छा है, लाभदायी है। जैसे उसमें दालचीनी है जो कि बहुत कीमती है, लेकिन दालचीनी गरम होती है। चाहे लौंग है तो लौंग बहुत अच्छा है, औषधीय गुण उसमें बहुत है, पर उसमें गर्मी है। आप लोग काढ़ा बनाते हो सर्दी खांसी वगैरह में तो लौंग वगैरह डालते हो ना, लौंग और ये दालचीनी भी डालते हो। दालचीनी बहुत गर्म है, इसीलिए कहा गया कि इन सब चीज़ों को आप मत खाओ। साधकों को बोला गया कि गरम मसाला कम खाओ। क्यों? क्योंकि आपके शरीर में अभी गर्मी पैदा होगी। आप साधनरत हैं तो उष्मा पैदा होना, ऊर्जा पैदा होना स्वाभाविक। इसीलिए आप सुने होंगे कि प्राचीन संत लोग, प्राचीन संत मतलब बहुत बहुत पहले की बात नहीं है, ये आज से 70-80 साल पहले भी, 90 साल पहले भी जो संत लोग होते थे वे ऐसे स्थान पे रहना पसंद करते थे जहाँ सांप हो, सांप। और वे सांपों को इस तरह से आकर्षित करते कि उनके शरीर में सांप लिपट जाए। आप लोग को पता है सांप बहुत ठंडा होता है? हाँ, क्या? श्वास बहुत ठंडा होता है। लगभग 1985 का अंतिम रहा होगा जब गुरु माँ उन 2 कमरों में रहा करते थे और दिन भर अकेले, तो अकेले घूमा जा रहा था उस परिसर में, तो दिमाग में आया कि एक सांप होता तो उसको छू के देखते कि कौन, कैसे ठंडा होता है वो सांप। और संयोग की बात है कि ईटा का आया हुआ था, तो ईटा सरिया के रखा हुआ था, तो उसमें कुछ रेंगता हुआ सा लगा। तो गुरु माँ जल्दी से वहाँ गए और सोचे कि देखे क्या है भाई। तो एक लंबा सा सांप था जिसका मुंह दूर में था और पूँछ इधर थी। तो गुरु माँ उसे छू कर देखे कि कैसा लगता है। पहले परीक्षा, उसके बाद प्रचार। देखो हम लोग अभी हरिद्वार में थे, आपकी पोल पट्टी खोलें क्या? तो इन्होंने वहाँ पे था कि क्या चीज़ करना, सिंक करने से वही श्रृंग या श्रृंगी, तो उससे करवाने से इतना अद्भुत हम लोगों के सामने वर्णन किए कि वहाँ पे कुछ रखा और ठक 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 ठोक रहा है हथौड़ी लेके। तो हमें बड़ा ताज्जुब लगा कि ऐसा, और उसमें इतना ये हुआ, हथौड़ा से कोई किल विल ठोके तो क्या हालत होगी। तो गुरु माँ को लगा कि नहीं, पहले देखना चाहिए। कष्ट तो इन्होंने अच्छा से कहा। उसके बाद जब वहाँ गुरु माँ गए और बोले कि चलो श्रृंगी करके दिखाओ, दर्द तो हुआ पर ये ठक ठक वाला नहीं समझ में आया। लगा कि सामान्य बात है, ये बहुत ऐसी वैसी बात नहीं है। तो फिर इन्होंने इसको अपने रहस्य को खोला कि ये तो हंसाने के लिए सबको बोल रहे थे। उसका एक आंखों देखा हाल और भयानक रूप। हाँ, उस समय छोड़िए,
तो उस समय का छोड़िए ना, तो उसको हमेशा एक एक मैनम कराया जा सकता है। तो इसी तरह सांप को छूने का भी हुआ, तो उसे बढ़िया से छू के देखा गया, बहुत अधिक ठंडा, बहुत अधिक। और पहले के समय में बहुत सारे संत चंदन का लेप लगा के ध्यान करते थे, तो उन लोगों का ध्यान पावरफुल था। हम लोगों का जो ध्यान है अभी, यदि हम लोग 45 मिनट ध्यान कर रहे हैं, एक बैठक में मान लो कि आप 20 मिनट करते हो, 22 मिनट करते हो, तो कितने पल के लिए ध्यान होता हो और कितने पल मन यत्र तत्र जाते होंगे। 20 मिनट में कितने पल चुप होना? इसीलिए हम लोगों में उतनी ऊर्जा नहीं है, फिर भी जितनी ऊर्जा है का स्फोट होता है, उसको पचाने में शरीर सक्षम नहीं होता है, तो पसीना वगैरह आने लगता है। अत्यधिक ऊर्जा का स्फोट हो तो जिसमें बैठकर ध्यान किया जाता है, वो सब कांपने लग जाना, हिलने लग जाना। आप लोग पढ़े होंगे ध्रुव वगैरह का, तो वे ध्यानस्थ हुए। पहले तो अनेक तरह का माया उत्पन्न किया गया जिससे उनका ध्यान भंग हो जाए, पर वे ध्यान में संलग्न रहे तो पृथ्वी कांपने लगी। याद है आप लोगों ने पढ़ा है कभी किसी का? पृथ्वी कांपने लगी, जल तत्व में क्षोभ उत्पन्न हो गया, मतलब सागर, समुद्र और नदियाँ उफरने लग गई, तो कि भगवान का सिंहासन डोल गया। तो इसका कारण यही है, अत्यधिक ऊर्जा। ध्यान के द्वारा होश को सघन बनाना है। जितना आप अपने होश को सघन बनाते जाएंगे, उतना ही अधिक आप ध्यान में डूब सकेंगे। आपका होश मूर्छित है, मतलब आप होश में नहीं है, तो ध्यान भी गंभीर नहीं होगा। महात्मा बुद्ध इसे सीरियल बाय ले गए, अथवा ये हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी है। जैसे पतंजलि योग दर्शन में आसन को कहा गया, अष्टांग योग के अंतर्गत कहा गया आसन को स्थिर रखें। इसी को सदगुरु कबीर साहब बोले, आसन से मत डोल रहे। याद है, घूंघट के पट खोल तो को पीव मिलेंगे। इसी भजन में एक लाइन है, आसन से मत डोल। सबसे पहले शरीर को स्थिर करने की क्षमता हो, मतलब एक स्थिति में यदि बैठे हुए हैं तो शरीर बिल्कुल स्थिर रहे, हाथ पैर उंगलियां कंधे सब कुछ स्थिर। जिसका शरीर जितना अधिक चंचल होता है, उसके मन में उतनी अधिक चंचलता होती है। जो अपने शरीर की स्थिरता को साध पाते हैं, वे सोचो कि एक बहुत बड़ा किला को जीत ली। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि आपके शरीर में क्या हो रहा है इसको देखो। और जब शरीर में होश साधते हैं तो कहाँ क्या हो रहा है इसका पता होना चाहिए ना।
आपकी उंगली हिली तो ये एहसास हो आपको, आपके रोम को पंखा से उड़ रहे हैं ये एहसास हो। अभी मच्छर काटना शुरू नहीं किया है, पर आपके शरीर के बहुत निकट आ गया है, क्योंकि उसके पंख हिलेंगे तो कुछ तो हवा का एहसास होगा ना। होता है या नहीं? होता है। तो अभी वो काटना शुरू नहीं किए हैं, पर आपके हाथ पैर जहाँ भी हो नज़दीक आ गए हैं और उनके पंख हिलने से आपके शरीर में अनुभूति हो रही है उसकी। मज़ेदार है। तो आपका होश सघन होता जाएगा, फिर श्वासों में होश, फिर मन में होश, और जैसे जैसे होश सघन होता है वैसे वैसे व्यवहार भी सुधरता है और हमारा अध्यात्म भी निखरता है। दो बातें हैं, जैसे ही आप शरीर को स्थिर करते हो तो दो दशा हो सकती है। एक तो मन की एकाग्रता बढ़ जाएगी और दूसरा नींद आने की संभावना है ना। जैसे ही शरीर हम लोग का स्थिर होता है वैसे ही नींद की संभावना बहुत बढ़ती है। तो ये नींद और कंप शरीर का हिलना डुलना दोनों से ऊपर उठ पाएंगे, और तीसरी बात होश को साध पाएंगे तो ध्यान परफेक्ट हो जाएगा। ये नींद और ध्यान दोनों बहुत निकट हैं, आसपास है। उतना ही निकट जितना आपके कंठ में श्वास नली और भोजन नली है। जब श्वास लेते हैं तो निगल नहीं पाते हैं, और जब निगलते हैं तो श्वास नहीं ले पाते हैं। दोनों ही एक कपाट मात्र है कि जब भोजन निगलना है तो श्वास की नली बंद हो जाती है, और जब हम श्वास लेते हैं तो भोजन की नली में ढक्कन लगा रहता है। तो नींद और ध्यान बहुत निकट है, इसीलिए सावधान रहो। ध्यान जहाँ सत्वगुण है वहीं नींद तम गुण है। इसकी भी आवश्यकता है, पर ध्यान के समय में नहीं, है ना। जैसे नींद और ध्यान बहुत आसपास है, वैसे ही एक और चीज़ आसपास है, उसको कहते हैं पागलपन और अवधूत दशा। जो अवधूत दशा को उपलब्ध है वे थोड़े विचित्र से लगते हैं। जैसे अवधूत दशा में है कि ये गंदगी है, ये स्वच्छता है, उनका ये भान नहीं रहता है। तो पागल लोग का भान रहता है क्या? नहीं ना रहता है। जैसे उनके ही कटोरे से कुत्ता भी आके पानी पी रहा और उसे वो भी पी रहे हैं, उनको ये नहीं, इतना ये नहीं पता है कि ये कुत्ता है और इसका जूठा पानी नहीं पीना चाहिए। ऐसा पागल लोग की भी स्थिति लगभग ऐसे ही होती है। पागल लोग को भी बाह्य जगत का कुछ भान नहीं रहता है, वे जो कल्पना कर रहे हैं वही सच दिखता है। वैसे ही अवधूत दशा में भी होता है कि उनको बाहर का भान नहीं रहता और उनका हरकत अजीब उटपटांग रहता है। तंत्र शास्त्र में अवधूत दशा को कीमती कहा जाता है, पर संत लोग इसे कीमती नहीं बताते हैं। जो आप लोग भजन में गाते हो, होश में बेहोश रहूं, होश होए बेहोशी में, इसका तात्पर्य यही है। क्योंकि गुरु माँ उस समय जानते थे कि अभी ध्यान की प्रगाढ़ता में उतरने की कोशिश करनी है। तो अवधूत दशा जीवन में ना आ जाए,
इसलिए पहले ईश्वर को प्रार्थना कर लिया गया, एक आवेदन दे दिया गया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। होश में बेहोश रहूं, मतलब जो जागृत अवस्था में भी थोड़ी थोड़ी आध्यात्मिक खुमारी रहे और आध्यात्मिक खुमारी में भी होश बना रहे, मतलब अवधूत दशा नहीं आए। ये पागलपन और अवधूत दशा बहुत निकट है। इसीलिए तुम लोग सुनते होगे कि वो व्यक्ति उल्टे पुल्टे ध्यान लगाता था तो उसका पागल हो गया। सुनते हो ना? कभी तो सुनते हो कि गलत तरीके से प्राणायाम किया, गलत तरीके से योग किया तो पागल हो गया। इसके पीछे यही तथ्य है कि जाना था किसी और मार्ग में और वो गलत मार्ग को चुन लिया। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग भोजन निगलते हैं तो उसको जाना है भोजन नली में, ठीक है, लेकिन किसी कारणवश यदि वो श्वास नली में चला गया, भोजन नली में ना जाकर श्वास नली में चला गया, तो क्या होता है? सरकते हैं और श्वास रुकने लगता है, बेचैनी होने लगती है। वैसे ही हमारा ध्यान का मार्ग जाने का था, जिस मार्ग से उसमें ना जाकर वो मूर्छा के मार्ग में चला गया, तमस के मार्ग में चला गया। सत्व और तम दो ही गुण हैं, इन दोनों के मिक्सचर को रजगुण कहा जाता है। तो जाना था सत्व मार्ग में, चला गया तम मार्ग में, तो उसमें पागलपन आ सकता है, उसमें गर्मी बढ़ सकती है, उसमें शरीर रुग्ण हो जाता है। इसीलिए शास्त्र कहता है कि प्रगाढ़तम साधन, मतलब प्रगाढ़ ध्यान में उतरना किसी जानकार के देखरेख में हो। मेरी बात समझ रहे हो? किसी जानकार के देख रेख में हो। पर अभी क्या है ना कि हम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। अभी उस स्थिति वाले ध्यान में उतरना नहीं मन सीखा है, सही ना? इसलिए आप लोग डरो मत। और इन दिनों साथ थोड़ा ज़्यादा गूढ़ बातें होने लगी है। आप लोग तो ऐसा तो अध्यात्म से डर पैदा तो नहीं हो जा रहा है। अध्यात्म डरने योग्य चीज़ नहीं है। अध्यात्म हमारे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। जैसे महात्मा गांधी कहा करते थे कि जैसे शरीर का भोजन अन्न है, वैसे ही आत्मा का भोजन प्रार्थना है, वे कहा करते थे। तो गुरु माँ कहते हैं कि जितना आप भौतिक जीवन में तत्पर हो, उतना ही आध्यात्मिक जीवन में भी तत्परता चाहिए। यदि हम एक हाथ से व्यवहार को संभालते हैं तो एक हाथ से अध्यात्म को भी संभालना चाहिए। अध्यात्म और व्यवहार का भली भांति कॉम्बिनेशन योग है, अध्यात्म है, जीवन की पूर्णता है। तभी तो हमारे पूर्वज लोग इन दोनों कड़ियों को साध सके होंगे, तभी तो भारत को सोने की चिड़िया और विश्व गुरु दोनों कहा गया। विश्व गुरु मतलब अध्यात्म के शिखर में पहुंचा हुआ, और दूसरा भौतिक उपलब्धता के शिखर में पहुंचा हुआ, दोनों है ना। गुरु गोविंद धाम में सदगुरु कबीर साहब और भगवान नारायण एक समृद्धि का सूचक है, तो दूसरा अध्यात्म का सूचक है। जितना तन्मय होकर हम लोग
व्यवहार को संभालते हैं, क्या उतना ही तन्मयता हम लोगों को अध्यात्म में नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना। और एक बात है, भौतिकता को चाहे कितना भी अर्जन कर लिया जाए, पर यदि मन में शांति ना हो तो वो सब विष की तरह है। सही? कोई धन कमाता गया, उस तरक्की करता गया, भौतिक जीवन संपन्न होता गया, लेकिन यदि उसके भीतर अध्यात्म नहीं है तो मन की अशांति भी उसी तरह से बढ़ती जाती है। और व्यवहार, भौतिक जीवन, भौतिक उपलब्धि जहाँ आपके शरीर को सुखदायी सामग्री से समृद्ध बनाएगा, वहीं अध्यात्म आपकी मन की शांति के लिए आवश्यक है। यदि व्यवहार और अध्यात्म दोनों को संभालना चाहते हो, मतलब हमारा जीवन सुख संपन्न हो और साथ साथ में मन भी शांत हो, इसके लिए हमें व्यवहार के साथ साथ अध्यात्म को भी साधना होगा। है, हम लोग को समीक्षा करते रहनी चाहिए कि मन छोटी छोटी बातों में अशांत तो नहीं रहता है, अथवा कोई भी बात को पकड़कर बतंगड़ बनाकर अशांत और दुखी रहने की आदत तो उसको नहीं होते जा रही है। अगर हाँ, छोटी छोटी बात का चिंता करके वो आकाश पाताल एक कर देता है, यदि ऐसा है तो अभी आपके जीवन में अध्यात्म कम है। आपको अपने भीतर और अधिक अध्यात्म को बढ़ाना चाहिए। यदि संसार के चीज़ों की पकड़ बढ़ती जा रही है और जब संसार को पकड़ने की कोशिश करते हैं और नहीं पकड़ पाते हैं तो अशांत होते हैं, तो समझना चाहिए कि अभी आप में जितना आध्यात्मिक पुरुषार्थ चाहिए वो आप नहीं कर रहे हैं। मन में कोई बात बहुत घूमती है, चाहते हैं कि मन में वो बातें ना घूमे, पर बहुत घूमती है। कुछ बात तो बहुत ज़्यादा दिमाग में नाचने लग जाती है। सोने के लिए भी जाते हैं तो नींद नहीं आती है, इतना विचार नाचने लग जाता है। तो समझो कि अभी आप आध्यात्मिक खुराक जितनी लेनी चाहिए वो नहीं ले पा रहे हो। इसीलिए श्री कृष्ण कह दिए समत्वम योग उच्यते, समता ही योग है। समता मतलब शांति, समता मतलब शांति। यदि आपके भीतर क्षमता नहीं आ पा रहा है अथवा जितनी क्षमता चाहिए उतना नहीं है, तो आपका मन अशांत रहेगा ही रहेगा। क्योंकि संसार क्या है? उतार चढ़ाव का मिक्सचर है, जन्म मृत्यु का मिक्सचर है ये संसार। एक पहलू को केवल पकड़ा जाए और दूसरा पहलू ना पकड़ में आए, ऐसा नहीं है। एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। यदि आपके भीतर संसार के किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा उद्विग्नता है, इसका मतलब कि आप संसार को ज़्यादा पकड़ रहे हैं। आप जितना अधिक अशांत होते हैं, इसका मतलब है कि आप अधिक मात्रा में संसार की खुराक ले रहे हैं। समझ में बात आ रही है? समीक्षा करेंगे तो पता चल जाएगा। संसार ज़्यादा मात्रा में आप पकड़ रहे हो, संसार में अधिक मात्रा में आप आ सकते हो, तो आपके भीतर अशांति बढ़ेगी। सही? चाहे शारीरिक रोग ही है तो अब
आज के समय में कम उम्र के लोगों में भी शारीरिक कष्ट देखी जाती है, होता है कि नहीं? वे भी जब पूरे तरीके से स्वस्थ नहीं है तो जो सीनियर सिटीजन है वो क्या खाक शारीरिक रूप से बिल्कुल 100% सुखी हो जाएंगे? है, यदि आप शरीर को ज़्यादा पकड़ते हैं तो फिर इसके लिए हाय हाय भी होगा। तो छोटे छोटे कष्ट हम लोगों के लिए फिर असह्य हो जाएगा और वो दिमाग में इतना घूमेगा कि अशांत बना के रखेगा कि हमें ये हो रहा है, हमें ऐसा हो रहा है, हमें वैसा हो रहा है, हमें वैसा हो रहा है। अशांति मतलब आप शरीर को ज़्यादा पकड़ रहे हैं। शरीर को लेकर अशांति है, कोई रोग को लेकर अशांति है, कोई कष्ट को लेकर अशांति है, तो समझो कि आप शरीर को ज़्यादा पकड़ रहे हैं। नाते रिश्तों को लेकर यदि अशांति है तो समझो कि आप नाते रिश्ते को ज़्यादा पकड़ रहे हो। संभव नहीं है उसे पकड़ पाना। यदि आप भौतिक चीज़ों के लिए ज़्यादा अशांत हो रहे हो तो समझो कि आप भौतिक जीवन को जितना पकड़ना चाहिए उससे ज़्यादा पकड़ रहे हो। और ये सब कुछ समतोल हो, मतलब जितना जरूरी है उतना ही, तो इसको कहा जाता है समता। और समता अध्यात्म की विभूति है ना? मन की शांति के लिए समता बहुत अनिवार्य है। और ये समता कहाँ से आएगी? अध्यात्म से, है ना? एक और बात तुम लोग को कहते हैं, क्योंकि अभी प्रकरण है तो कह देते हैं वरना दिमाग से निकल जाएगा। ध्यान और समझ दो चीज़ें हैं। कोई ध्यान को बहुत पकड़ता हो पर उसके पास समझ नहीं है तो ध्यान से जितना लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिलेगा। आपके पास केवल समझ हो, ध्यान कम भी हो तो भी आप अध्यात्म में उतने ही गहराई में उतर जाओगे जितना कि कोई ध्यानी उतर सकता है। समझ मतलब क्या? सही ज्ञान, सही विवेक कि ये संसार है, ये हमारा आत्म स्वरूप है। संसार को अपना बनाया नहीं जा सकता और आत्म स्वरूप को कभी त्यागा नहीं जा सकता। समझ बहुत ज़रूरी है। शरीर एक कुछ दिन का डेरा है। जैसे आप लोग कहीं घूमने जाते हो तो किसी होटल में ठहरते हो ना, तो वहाँ आप होटल के लिए तो हाय नहीं मचाते हो। तो ये शरीर भी एक होटल है। दुनिया में घूमने आए हैं तो शरीर होटल में ठहरना हुआ है, पर ये शरीर शाश्वत नहीं है। इस शरीर से अनिवार्यता एक दिन निकल जाना होगा, और वो निकलने की घड़ी कब आ जाएगी कौन यहाँ गारंटी ले सकता है? गारंटी है कि 1 साल तक हम लोग बिल्कुल ठीक हैं? नहीं है। तो इसकी समझ होनी चाहिए कि भौतिक समृद्धि को चाहे हम कितना भी बटोर लें पर वो हमारी यात्रा में काम नहीं देने वाले हैं, उसे हम लेकर नहीं जाने वाले हैं। इसीलिए इस भौतिक समृद्धि को अर्जन करने के साथ साथ आप अध्यात्म को भी साधो। अध्यात्म मतलब शुरू में श्रेष्ठ कर्म,
श्रेष्ठ वाणी, श्रेष्ठ चिंतन। इसके द्वारा आप अपने मन के संस्कार को सुधारो। मन में ऐसा संस्कार दो कि वो शांत रहना सीख ले, है ना। आप लोग तो जानते हो कि मृत्यु के उपरांत भी मन, जब तक हम लोग मुक्त नहीं होते हैं तब तक साथ जाता है, जानते हो ना। तो इस मन को भी परिष्कृत हमें बनाना है। इस जीवन में श्रेष्ठ कार्य, श्रेष्ठ वाणी, श्रेष्ठ आचरण, श्रेष्ठ विचार को अपना के दैवी गुणों का विकास कर करके इस मन को ऐसा निर्माण कर देना है कि ये इस जीवन में भी सुख दे, शांति बढ़ाए और मृत्यु के उपरांत भी जहाँ भी जन्म लेना पड़ता हो वहाँ इस मन को हम प्राप्त कर लेंगे सहज ही, है ना। तो वहाँ पर भी हम लोग शांत और सुखी रह सकेंगे। इस जीवन में भी बिना शांति के सुख मिल सकता है क्या? एक तरफ भौतिक समृद्धि, एक तरफ शांति, दोनों को तराजू के पलड़े पर रखो कि किसमें ज़्यादा सुख है, शांति में। तो अध्यात्म आपको शांत रहने की ट्रेनिंग देता है। समझ में आ रहा है कि क्यों अध्यात्म इतना कीमती है। इस जीवन में भी शांत रहने की ट्रेनिंग देता है अध्यात्म, और मृत्यु उपरांत भी हमारी गति अच्छी हो जाएगी और साथ साथ में वहाँ भी हम शांत रहने की क्वालिटी को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए अध्यात्म बहुत आवश्यक, बहुत आवश्यक। भोजन किसी समय ना मिले तो चलेगा, पर आध्यात्मिक समझ एक पल भी यदि बिछोड़ता है हम लोगों से तो जीवन में दुख के अंगारे बरसने लग जाते हैं। आप लोग को नहीं होता है ऐसा? ऐसा अनुभव नहीं है? इसीलिए भले ही एक टाइम भोजन ना मिले चलेगा, पर आध्यात्मिक समझ हर पल बनी रहे, तभी इस झंझावात भरे संसार में हम लोग प्रसन्न रह पाएंगे अथवा मुस्कुरा पाएंगे, है ना। आप अपने भीतर आध्यात्मिकता को बढ़ाओगे तो स्वाभाविक ही पकड़ ढीली होती जाएगी। सही है गलत? आपके जीवन में अध्यात्म बढ़ता जाएगा, पकड़ ढीली होती जाएगी, और जितनी पकड़ ढीली होगी उतनी ही शांति आपके भीतर पसरता जाएगा, फैलता जाएगा। आज ज़्यादा समय ले लिया गया सत्संग में ही, पर अभी 10 मिनट बाकी है, कर सकते हैं क्या?